रेजिस्ट तो तब करूं जब फौज मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाले। अच्छा, तब रेजिस्ट करूं। ठीक। मुझे एक चीज आज तक फौज ने नहीं कही कि जो मैं करना चाहता था और वो कहें कि ये ना करो तो ये। फौज की तरफ से हुकूमत पर कोई दबाव है न किसी काम से रोका जाता है। हर फैसला तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती है। खारजा पॉलिसी हमारे पार्टी मंशूर के मुताबिक चल रही है। वजीर आजम इमरान खान का एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू। वजीर आजम ने वाजे किया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के लिए फौज की तरफ से प्रेशर नहीं था। सी पैक के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं था। उन पर इल्जामात झूठे थे, इसलिए काम जारी रखने की हिदायत की। किसी को एतराज है तो नैब से राब्ता कर सकता है। नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए किसी इदारे का दबाव नहीं था। अगर हम आज चाहें तो हम इनके साथ मिलकर नैब के कानून चेंज कर दें, नैब खत्म हो जाएगी, एनआरओ मिल जाएगा। बेसिकली आप इसकी बात कर रहे हो तो कि मैं नैब लॉज को चेंज नहीं होने दूंगा, चाहे जो ना नैब लॉज को, फिर जो एफआईए है, जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं इनके अंदर, हम किसी से पीछे इन इदारों को हम पूरा कहेंगे कि जिन्होंने इस मुल्क में अवाम का पैसा चोरी किया है उनका पूरा एहतसाब हो। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों ही सिलेक्टेड थे। बिलावल पर्ची पर पार्टी चेयरमैन बने। मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती तो पार्टी ओहदा ना मिलता। मैं 22 साल की जिद्दोजहद करके आया, मुझे सिलेक्टेड कहना अजीब बात है। मंसूर अली खान को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 का इलेक्शन 2013 के इलेक्शन से बेहतर था। एक तरफा एहतसाब के सवाल पर बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम आने पर अफसोस है। तरीन समेत दूसरे हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अपोजिशन ने FATF पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। 34 तरमीम का मकसद NRO लेना था जो हमने नहीं दिया। मैंने 2 साल में तो नहीं कही थी ना, मैंने तो 5 साल में कही थी। देखें मंसूर, मैं आपको कहूँ इंशाल्लाह ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियाँ होंगी। अच्छा, और ये जो घर हैं ये इंशाल्लाह 50 लाख ज़रूर क्रॉस कर जाएंगे। 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां और 50 लाख से ज़ायद घर देंगे। वादा 2 साल में पूरा होने की बात नहीं की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं 5 साल पूरे होने पर उस्मान बुज़दार नंबर 1 वज़ीर आला होंगे। वज़रा की कारकर्दगी खुद चेक करता हूँ। फिरदौस आशिक अमान पर करप्शन का कोई केस नहीं था। फयाजुल हसन चौहान को तगड़ी वज़ारत चाहिए थी। तब्दील करना नाकामी नहीं, मकसद मैच जीतना है। वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने BRT में करप्शन पकड़ने से किसी को नहीं रोका। हमारी हुकूमत के इख्तिताम तक पंजाब के हर खानदान के पास 10 लाख का हेल्थ कार्ड होगा। मुल्तान में अपोजिशन के जलसे से पहले इंतजामिया और PDM कारकुनों में मैच पड़ गया। इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी की तो अपोजिशन के कारकुनों ने रुकावटें हटा दी। कासिम बाग स्टेडियम का गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। अली मूसा गिलानी सामान से लोड ट्रक खुद चलाकर स्टेडियम के अंदर ले गए। किला कोहना कासिम बाग में खुदाई करवा दी गई। कारकुनों ने 2000 बिस्तरों का इंतजाम कर लिया, रात स्टेडियम में गुजारेंगे। स्टेडियम के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कमिश्नर मुल्तान का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का हुक्म। जिस तरह स्टेडियम के ताले तोड़े, वो वक्त करीब है कि अब अवाम उनके हाथ तोड़ेंगे, क्योंकि कानून तोड़ने वालों के जब तक हाथ नहीं टूटेंगे ये हाथ नहीं रुकेंगे। तो इन हाथों को अब रोकने का वक्त आ गया। जो आगे मुल्तान में स्टेडियम के ताले तोड़ने वालों के हाथ अवाम तोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जलसे की कॉल देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अपोजिशन की थकी हुई गाड़ी हिचकोले खा रही है। 2 बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम के लिए गांव के बच्चों को ईंधन बनाना चाहते हैं। अपने लिए VIP SOPs कौम के बच्चों को कोरोना में झोंक रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत लाहौर में PDM का जलसा नहीं होने देगी। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद कराएंगे। PTI ने भी 126 दिन धरना दिया लेकिन हुकूमत नहीं गिरा सके।
हुकूमत मुल्तान में जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहती है। अगर जियालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम बयान, कहा हुकूमत होश के नाखुन ले और क्रैकडाउन करने का सोचे भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस हर हाल में मुल्तान में मनाएगी। अवाम के मुस्तरद शुदा और करप्शन में डूबे हुए लोग मुल्तान में क्या कर रहे हैं? विफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, लिखा इन लोगों की आग लगाने वाली मनफी जहनीत बेनकाब हो चुकी है। अपनी लूट मार की दौलत बचाने के लिए ये गरीब अवाम की जिंदगियों को खतरे में डालने पर तुले हुए हैं। इससे पहले गुफ्तगू में कहा, पेशावर के बाद इनकी मुल्तान में भी रुसवाई होगी। लाड़काना में गुफ्तगू के दौरान असद उमर ने कहा, अपोजिशन को एहसास होता तो जलसे करके अवाम की जिंदगी खतरे में ना डालती। अपोजिशन कोरोना पर सिर्फ सियासत कर रही है। पेशावर जलसे के बाद 11 रुकनी करप्ट लीग को अपनी अवामी हैसियत का पता चल चुका है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा अदालती अहकामात के खिलाफ ये लोगों की जिंदगियों से खेलना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला इजाज शाह की भी अपोजिशन पर तनकीद, कहा अपोजिशन के जलसों की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। PDM को जलसों की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में नेशनल हाईवे पर स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज रोड को ब्लॉक किए रखा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टील इंतजामिया ने 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्मनामा जारी किया था। स्टील मिल्स मुलाजमीन की बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम, कहा बेरहम हुकूमत ने 4500 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। पीपल्स पार्टी बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन को बहाल करेगी। PTI को इस मौशी कत्ल से जान छुड़ाने नहीं देंगे। सेनेटर शहरी रहमान का भी मुलाजमीन की जबरी बरतरफी का फैसला वापस लेने का मुतालबा, कहा हुकूमत इदारों की निजकारी करके अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। कोरोना की दूसरी लहर से हलाकतों का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद वबा ने 45 जानें ले लीं। 3045 नए केसेस। जामबहक अफराद की मजमूई तादाद 7942 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 46861 है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरोना टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट भी मस्बत आ गई। शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा में मियाँ शरीफ के पहलू में सबुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लंदन से लाहौर लाई जाने वाली मैयत को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर वसूल किया। जाती उम्रा में आखिरी दीदार भी कराया गया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा आमद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद, कहा PDM मुस्तरद शुदा अनासर का इकट्ठ है। ये टोला महज इक़्तिदार के लिए तड़प रहा है। वज़ीर आला पंजाब से मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 14 अरब रुपए से देही इलाकों में कारपेटेड सड़कें बनाने का ऐलान भी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात और विहाड़ी से नून लीग के साबिक MPA फराह मंजूर बलोच रिंद की मुलाकात। साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर करना और अवामी मसाइल का हल हमारी सियासत का मकसद है। लाहौर की जेल रोड पर कार सवार ने ट्रैफिक वार्डन पर गाड़ी चढ़ा दी। वार्डन वसीम ने काले शीशे वाली गाड़ी को रोका। ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी वार्डन पर चढ़ा दी। मुकदमा दर्ज, कार सवार की तलाश जारी।
वफाकी काबीना की मुख्तलिफ इल्ज़ामात में मतलूब 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी। काबीना ने मजीद 13 अफराद के नाम ECL से खारिज करने की भी मंजूरी दे दी। एजाज जाखरानी और रऊफ सिद्दीकी के नाम अदालती अहकामात पर ECL से निकाले गए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में होने वाली तकरीबात में भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्री शरीक। अंदरूनी मुल्क से भी सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब पहुंची। आगाज एक बड़ी खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फौज की तरफ से हुकूमत पर कोई दबाव है, ना किसी काम से रोका जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फौज की तरफ से कोई दबाव है, ना किसी काम से रोका जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझ पर ना किसी ने प्रेशर डाला, ना कोई डाल सकता है। उनका मजीद कहना था कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के लिए फौज का प्रेशर नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा पर महज इल्जामात थे, इसलिए काम जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए किसी इदारे का दबाव नहीं था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सिलेक्टेड थे, बिलावल पर्ची पर पार्टी चेयरमैन बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती तो पार्टी ओहदा ना मिलता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं 22 साल की जद्दोजहद करके आया, मुझे सिलेक्टेड कहना अजीब बात है। टू द पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैफन ने 2018 का इलेक्शन 2013 के इलेक्शन से बेहतर करार दिया। वज़ीर आज़म का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि फौज ने आज तक कोई प्रेशर नहीं डाला। मुझे एक चीज़ आज तक फौज ने नहीं कही कि जो मैं करना चाहता था और वो कहें कि ये ना करो तो ये करो। सारी फॉरेन पॉलिसी मेरी आप मंशूर उठा के देख लें, सारी फॉरेन पॉलिसी तहरीक इंसाफ की है। और असल में ये जो नवाज शरीफ और जरदारी कई दफ़ा जो ये तो खुद कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बाद में जब ये गवर्नमेंट से निकल जाते थे तो जो ये कहते हैं फॉरेन पॉलिसी पे कहते हैं ना इंटरफेरेंस, ठीक कि जी हिंदुस्तान की हम दोस्ती करना चाहते थे, ये फौज नहीं करने देती थी। एक ये था एतराज़। इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। आप बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये कह सकते हैं कैमरे के ऊपर कि आपके ख्याल में इज़ एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं नज़र आ रहा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये तो मेरा काम ही नहीं कहने का, लेकिन जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे उन्होंने उसकी बड़ी तफसीली जवाब दिया। ठीक है। और फिर जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, मैंने उनसे से बैठ के देखा कि ये जो इन्होंने आंसर किए हुए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक इल्ज़ाम थे ना, अगर किसी को कुछ है तो वो नैब में दर्ज करवा दे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक बताया कि नवाज शहबाज पर केस उनके दौरे हुकूमत के नहीं बल्कि इससे पहले के हैं। जब हम गवर्नमेंट में आए हैं, असाक डार उनके बेटे बाहर भाग चुके थे। ठीक है। नवाज शरीफ के बेटे बाहर भाग चुके थे। हमारे जो केसेस बने हैं वो सिर्फ बने हैं शहबाज शरीफ के ऊपर। वो कैसे बने हैं? वो बने जब हमारा जो एसेट रिकवरी यूनिट के अंदर इनकी वो टीटीज़ के ऊपर इनकी जो इन्होंने जो यहाँ से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की थी वो आ गई उसके अंदर। अब आ जाएं कि नवाज़ और जरदारी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर केसेस, ये जब दोनों 11 साल पावर में थे, जरदारी को 2 दफ़ा जेल में नवाज शरीफ ने डाला। हुदैबा पेपर मिल का जो केस बनाया वो पीपल्स पार्टी ने बनाया नवाज शरीफ के ऊपर। ठीक। जरदारी के ऊपर सरे महल का केस इन्होंने बनाया। इमरान खान ने अपने ऊपर अपोजिशन की जानिब से सिलेक्टेड होने के इल्ज़ाम की भी तरदीद की। मुझे हैरत होती है और मैं उसकी वजह बताता हूँ। सिलेक्टेड दो पार्टीज़ के दो जो पार्टीज़ हैं, मेन जो पार्टीज़ हैं, इनके जो बानी थे नवाज शरीफ, वो सिलेक्टेड थे। उन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ के नहीं आए थे और उनके बाद उनके बच्चे हैं। तो ये जो अगर मरियम नवाज को ले लें तो अगर ये बाप की बेटी ना हो तो ये तो इनको तो पोजीशन ना मिली हो। ठीक। वही है बिलावल भुट्टो, अगर वो एक कागज़ ना दिखाते तो ये ना बनते। मेरी तो 22 साल की स्ट्रगल, जीरो से पार्टी शुरू की, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 का इलेक्शन बिल्कुल शफाफ था।
पहले तो फैफन की रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने कंपैरिजन की हुई है 2013 की इलेक्शन और 2018 की। ठीक। और वो तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है ना फैफन। आप जब कंपेयर करेंगे तो वो खुद कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन 2013 के इलेक्शन से बहुत बेहतर कंडक्ट किया गया। इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि जिंदगी में जिसने कभी मुकाबला किया हो वही यू टर्न लेता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू में मजीद कहा कि 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां और 50 लाख से ज़ायद घर देंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख से ज़ायद घर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वादा 2 साल में पूरा होने की बात नहीं की थी। वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा कि 5 साल पूरे होने पर उस्मान बुज़दार नंबर 1 वज़ीर आला होंगे। खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि फिरदौस आशिक अवान पर करप्शन का कोई केस नहीं। उनका मजीद कहना था कि फयाजुल हसन चौहान को तगड़ी वजारत चाहिए थी। अपने इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हमें फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान दोनों की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बीआरटी में करप्शन पकड़ने से किसी को नहीं रोका। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन का नाम शुगर स्कैंडल में आने पर उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। एहतसाब यकतरफा नहीं, हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। और साथ ये भी कहा कि हमारी हुकूमत के इख्तिताम तक पंजाब के हर खानदान के पास 10 लाख का हेल्थ कार्ड होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे रोजगार के मौके मिलेंगे। इट इज इम्पॉसिबल कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकें या 50 लाख घर बना सकें। मैंने 2 साल में तो नहीं कही थी ना, मैंने तो 5 साल में कही थी। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां होंगी। अच्छा। और ये जो घर हैं ये इंशाल्लाह 50 लाख जरूर क्रॉस कर जाएंगे। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की भी तारीफ की। 10 में से कितने मार्क्स? मेरे ख्याल में कि जब ये 5 साल पूरे होंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स में से उस्मान बुज़दार नंबर 1 होंगे। वज़ीर आज़म ने फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान की तब्दीली की वजूहात वाज़ेह की। एक खातून जो प्रूव हो गई कि वो नहीं चल सकती, आपकी टीम में नहीं चल सकी, करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर रिपोर्ट हुए, चैनल्स ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, एंड वन फाइन डे वी फाइंड आउट कि जी वो पंजाब के अंदर अब उस्मान बुज़दार के पास चली गई हैं। मंसूर, कोई उनके ऊपर करप्शन केस नहीं था। उनके प्रॉब्लम्स थे उसके डिपार्टमेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर। फयाजुल हसन चौहान के हवाले से बात हो रही थी, उनको लगाया गया, हटाया गया, लगाया गया। उनकी ये थी कि वो एक तकड़ी मिनिस्ट्री चाहते थे, वो उनको मिल गई है। इमरान खान ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के बारे में भी बात की। हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं और इसके अंदर हमारे भी हैं, दूसरे भी हैं। ठीक है। खुसरो नहीं है, खुसरो के मेरे ख्याल में भाई का नाम है उसमें। ये सारों का आपको मैं ये बता दूं कि किसी किस्म की ये इन्वेस्टिगेशन के मुदाखलत नहीं होगी। जहांगीर कहते हैं जो एलिगेशंस है वो गलत हैं, तो वो अब इन्वेस्टिगेशन है जो उस चीज़ में सामने आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि और तो छोड़ें कि वो बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है वो। वज़ीर आज़म ने पीटीवी पर हुकूमत के साथ